हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज फिर से जुड़ गए हैं आप लोग के संग वन डायमेंशनल मोशन का एक नया सेशन के संग। तो आज हम लोग वन डायमेंशनल मोशन का जो ग्राफ का पोर्शन बचा हुआ है वो ग्राफ का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ग्राफ का जो बेसिक नॉलेज था उसको अगर सीखना चाहते हो तुम लोग तो मेरा इस अगले का वीडियो देख लेना। और अभी हम लोग ग्राफ से कुछ इक्वेशंस जो है उसको प्रूव करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों देखो, आज का सेशन शुरू करते हैं एक मजेदार प्रॉब्लम के साथ। देखो यहां पर दिया हुआ है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टू टी। टी स्क्वायर माइनस टू टी क्या है बच्चों? देखो यहां पर इसका यूनिट है मीटर। उसका मतलब x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस टू टी। अब पूछा गया है, अच्छा यहां पर टाइम इज गिवन इन सेकेंड। टाइम इज इन सेकेंड। टाइम इज इन सेकेंड। अब पूछा गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया है। तो क्या होगा बच्चों, चलो देखते हैं। देखो यहां पर इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो पहले क्या करना होगा कि पार्टिकल किस पॉइंट पर आकर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो रहा है उसको पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो x का इक्वेशन क्या है? टी स्क्वायर माइनस टू टी। अब बच्चों देखो, अब यहां से अगर वेलोसिटी को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x को क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो। शायद तुम लोगों को डेरिवेटिव करना आता है, तो x को अगर t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बोथ साइड कर देंगे तो d बाई डी टी ऑफ x इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू टी। राइट, अब देखो यहां से dx अपॉन dt आ गया और इधर क्या होगा? d बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी टू टी। अब डी बाई डी टी टी स्क्वायर क्या होता है? ये 2 पावर का 2 आगे आ जाएगा और टी टू दी पावर 2 माइनस 1 मतलब 2t ही बचा हुआ रहेगा। और यहां पर 2 तो एक कांस्टेंट है। अच्छा एक काम करो, इसको 2 नहीं इसको 4 कर दो। ठीक है, तो यहां पर भी 4 होगा और यहां पर भी 4 होगा, यहां पर भी 4 होगा। तो ये यहां से आ जाएगा 4। ठीक है, 2t माइनस 4टी टी का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, इसीलिए 2t माइनस 4 dx बाई dt का वैल्यू आ गया। और बच्चों dx बाई dt क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया? 2t माइनस 4। अब वेलोसिटी 0 कहां पर होगा? देखो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया है? 2t माइनस 4। तो वेलोसिटी मतलब dx बाई dt अगर 0 हो गया तो dx बाई dt का वैल्यू हम लोग का इतना आया है 2t माइनस 4। तो 2t माइनस 4 भी क्या होगा बच्चों? 0 आएगा। तो 2t माइनस 4 इक्वल्स टू अगर 0 करेंगे तो 2t इक्वल्स टू कितना होगा? 4। तो t इक्वल्स टू 4 बाई 2 मतलब 2 सेकेंड। तो बच्चों ये क्या हो रहा है? 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो 0 हो जा रहा है, मतलब आफ्टर 2 सेकेंड पार्टिकल स्टॉप हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है देखो ठीक से, कि 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना होगा। अगर कोई ऐसा करता अगर कोई ऐसा करता कि देखो यहां से डायरेक्ट टी स्क्वायर माइनस 4t जो है यहां पर अगर 3 को बैठा देता t के जगह में, क्योंकि x तो क्या है बच्चों? x तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। यहां पर कोई कोई बच्चों क्या करेगा कि x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t जो है t के जगह में 3 सेकंड बैठा देगा और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेगा। तो यहां पर देखो क्या प्रॉब्लम आता कि 3t के जगह में अगर 3 बैठा देते तो कितना आता बच्चों? 9 माइनस 12 मतलब कितना आता? -3। ठीक है, लेकिन देखो यहां पर 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसका मतलब कितना आता? 3 सेकंड। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 2 सेकंड बाद पार्टिकल स्टॉप हो जा रहा है, तो 3 सेकंड बाद कैसे आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्योंकि 3 सेकंड से पहले ही तो स्टॉप हो जा रहा है, तो 3 सेकंड में कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? तो देखो इसको कैसे करना है। देखो इसको पहले डेरिवेटिव करके ये वाला निकाल लेना, उसके बाद
कैसे तुम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पहले क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हम लोग कहां जाके पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो रहा है उसको निकालना है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी आ रहा है जीरो, ये हम लोग जान चुके हैं डेरिवेटिव करके। अब देखो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t है, अगर t के जगह में 1 बैठाएंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, इसका मतलब 1 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, -3। t का वैल्यू अगर 2 बैठाएंगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। यही वाला इक्वेशन में t के जगह में हम लोग पहले 1 को रिप्लेस किए, उसके बाद 2 को रिप्लेस किए, तो यहां से कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 4 इंटू 2 मीन्स 8, इसका मतलब आ गया -4। अब t इक्वल्स टू 3 में कितना आएगा, t इक्वल्स टू 3 में x का वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, मतलब 9 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना आया, -3। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो बच्चों ये क्या हो रहा है, देखो यहां पर भी -3, यहां पर भी -3। कैसा पार्टिकल का मोशन का नेचर कैसा है। इसके बीच में देखो 2 सेकंड में हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 2 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी हो रहा है जीरो, लेकिन 2 सेकंड में इधर देख रहे हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, -4। इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ को पहले देखो ठीक से, देखो इधर तो प्लस होता है और इधर होता है माइनस। पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पार्टिकल कहां पर था, -3 मीटर में, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। तो पार्टिकल यहां पर था पहले -3 पर पहले था, उसके बाद t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में कहां आया, -4 पर, मतलब ये तो है -4, ये है -4, तो -3 के बाद -4 पर आया, कब आया, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में। उसके बाद t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में फिर से उसका पोजीशन हो गया -3 मीटर। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल फिर से यहां से पलटी मारकर इधर आ रहा है, पार्टिकल यहां से फिर पलटी मार के इधर आ रहा है, इसीलिए 2 सेकेंड में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है, क्यों, देखो अगर कोई भी पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करता है तो जहां से चेंज होगा वहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होता है। क्योंकि देखो इसका और एक एग्जांपल, अगर ये पार्टिकल को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर उसका वेलोसिटी जीरो होगा, उसके बाद पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आएगा, है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट से उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले ऊपर गया था फिर नीचे आ रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कितना था, जीरो। यहाँ पर भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर मतलब जहां से रिवर्स हो रहा है वहां पर वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं कि t इक्वल्स टू 2 में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, जीरो। अब देखो t इक्वल्स टू 3 पर पार्टिकल कहां पर आ रहा है, -3 मीटर में। देखो पार्टिकल का 1 सेकेंड में कितना था, -3। अच्छा जीरो में उसका पोजीशन कहां पर था, जीरो में होगा, क्योंकि इसके जगह में अगर t इक्वल्स टू 0 सेकेंड में निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा, यहाँ पर जीरो बैठा तो यहाँ पर जीरो बैठा तो जीरो -4 इंटू 0, तो मतलब जीरो ही आएगा। तो मतलब इनिशियली पार्टिकल मतलब t इक्वल्स टू 0 सेकेंड में पार्टिकल कहां पर था, जीरो वाला पोजीशन पर था, यहां पर था। उसके बाद पार्टिकल 1 सेकेंड के बाद -3 पर आया, फिर -4 पर आने के बाद फिर -3 में वो मूव कर रहा है, पलटी मार के फिर -3 पर आ गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इतना। मतलब देखो यहाँ पर कितना है, जीरो है, यहाँ कितना है, 3 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 3 मीटर। ये हो गया आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। हालांकि ये वाला न्यूमेरिकल में अगर t के जगह में यहाँ पर 3 बैठाओगे तो भी उसका आंसर 3 आएगा, लेकिन इस टाइप का अगर दूसरा न्यूमेरिकल आता है तो देखना कि हमेशा सेम वैल्यू नहीं भी आ सकता है, उसको इस तरह से तुम लोग सॉल्व करना। ज्वाइंट में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक से बेसिक को समझो, ठीक से पॉइंट को समझो, उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा इसको अब इरेज करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग ग्राफ, फिर से शुरू करेंगे ग्राफ वाला टॉपिक, ठीक है।
फिर आ गया ग्राफ। ग्राफ में से क्या सीखेंगे, देखो हम लोग पहले एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला प्रूव कर चुके हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस भी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन सारा प्रूव किए थे हम लोग किस में से, नॉर्मल मेथड से प्रूव किए थे, ग्राफ से प्रूव नहीं किए थे। तो ग्राफ से कैसे देखो प्रूव होता है, तो ग्राफ से प्रूव करने के लिए एक ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। इधर क्या होगा बच्चों, इधर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वेलोसिटी को, ठीक है, और इधर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। तो मान लो कोई पोजीशन में पार्टिकल का जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो ऐसा है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है। ग्राफ जीरो में से स्टार्ट हो रहा है नहीं, अगर ग्राफ जीरो में से स्टार्ट नहीं होता है तो उसका मीनिंग क्या है, यहां पर देखो ग्राफ शुरू हो रहा है यहां से, तो यहां से शुरू होगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसको दर्शाएगा, वही है पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इनिशियली पार्टिकल कुछ वेलोसिटी था, इनिशियली पार्टिकल के अंदर कुछ वेलोसिटी था, उसके बाद वो मूव कर रहा है, वो गया कहां पर, ये वाला पॉइंट पर, ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट और ये हो गया उसका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कितना था, u, और यहां जाकर उसका वेलोसिटी कितना होगा, मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी है v, तो यहां हो गया u, यहां हो गया v। सिंपल सा एक ग्राफ बनाओ, यहां से एक ड्रॉ कर लो और यहां से भी एक ड्रॉ कर लो। इसका नाम दे दिया O, इसका A, इसका B, इसका C और इसका D। एक ही तो ग्राफ होगा, यही वाला ग्राफ में से तीनों का तीनों इक्वेशन निकल जाएगा। कैसे, देखो देखो, अगर V क्या है बच्चों, V है BD इक्वल्स टू V है ना। BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू है V। अब BD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, DC प्लस CB, है ना। देखो ये है BD का मतलब DC प्लस CB, है ना। BD तो पूरा का पूरा है, उसको कैसे लिख सकते हैं, DC प्लस CB, ठीक है, तो वही लिखे हैं DC प्लस CB। अब देखो यहां से इसका जितना वैल्यू होगा, ये देखो एक रेक्टेंगल है ना, तो DC का वैल्यू जितना आएगा OA का भी वैल्यू उतना ही है, तो DC इक्वल्स टू OA हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और OA का मतलब क्या है, U है, तो यहां पर अगर U बैठाओगे U प्लस CB, और यहां पर BD का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी V। अब CB क्या है, CB है ये, देखो बच्चों ये क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। मेरा पिछले वाला वीडियो देख लो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, मतलब tan थीटा होगा, वो tan थीटा किसको दर्शाएगा, देखो यहां से अगर tan थीटा, ये अगर एंगल थीटा हो गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, BC बाई AC। अब देखो ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देगा हम लोग को, वो देगा एक्सीलरेशन का वैल्यू, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हो गया एक्सीलरेशन, मतलब tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं, तो tan थीटा क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया A। अब BC इक्वल्स टू क्या है वो नहीं जानते हैं, AC का मतलब क्या होगा, AC और OD तो सेम है, और ये टाइम एक्सिस को कट कर रहा है, इसीलिए मान लेते हैं यहां पर कोई भी एक टाइम है t, ठीक है। तो यहां पर AC का वैल्यू भी t बैठाएंगे, मतलब यहां से यहां तक पार्टिकल, मतलब u वेलोसिटी से v वेलोसिटी अचीव करने में पार्टिकल का टाइम कितना लगा है, t, मतलब ये वाला पॉइंट पर टाइम का वैल्यू कितना है, t है। अब BC इक्वल्स टू कितना आएगा, 80 आएगा, है ना, a को t से मल्टीप्लाई कर दो, BC इक्वल्स टू कितना आएगा, 80। अब यहां पर BC मतलब CB सेम थिंग है, अब यहां पर देखो 80 बैठा देते हैं, तो V इक्वल्स टू कितना आ गया, U प्लस 80 आ गया ना पहला वाला। अब देखो इसका बात करते हैं, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वेशन कैसे आता है। इसको हम लोग इरेज नहीं करेंगे, ये वाला बाद में काम आएगा। तो देखो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर वाला आप कैसे प्रूव करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s को प्रूव करेंगे। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को प्रूव करने के लिए क्या होगा, देखो बच्चों यहां से क्या निकालना है, एस का वैल्यू। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, पिछले वाला वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा।
तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एरिया निकाल लो। एरिया निकालने से क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो एस इक्वल्स टू कितना होगा, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो ये एक क्या है बच्चों, ट्रोपिजियम है। ट्रोपिजियम का फॉर्मूला याद है, जरूरत नहीं है याद रखना। क्या करना है, ये देखो पूरा का पूरा जो ट्रोपिजियम है ना, उसको हम लोग दोनों शेप में जोड़ लेंगे। देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है और ये क्या है, ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा एरिया मतलब क्या होगा, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, मतलब रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, दोनों का एरिया को बना लो। यहां से एरिया कितना आएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है ओ ए, लेंथ कितना है ओ डी। ट्राइंगल एसीबी, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब एसी इंटू हाइट, हाइट का मतलब बीसी, है ना। देखो हाफ इंटू एसी इंटू बीसी, ठीक से दिख रहा है ना, हाफ इंटू एसी इंटू बीसी। ठीक है, चलो ठीक से लिख दिए फिर से। ओ ए का वैल्यू कितना है यू, और ओ डी का वैल्यू कितना है टी, प्लस हाफ एसी, एसी का मतलब क्या है, एसी भी तो टी है, क्यों, एसी का मतलब है ओडी, तो यहां पर एसी का मतलब भी टी हो जाएगा। और बीसी देखो बोले थे ना कि ये काम में आएगा बाद में, बीसी इक्वल्स टू कितना है 80, तो बन गया दूसरा इक्वेशन भी, ए इंटू टी करोगे तो टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा एसी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बन गया दूसरा इक्वेशन भी। चलो अब बनाते हैं तीसरा वाला इक्वेशन, मतलब v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसको कैसे बनाएंगे, यहां पर देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो इक्वेशन है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो इक्वेशन है, यहां पर भी एक s है ना, तो हम लोग चलो पहले s का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ट्रोपिजियम का ये शेप क्या है, ट्रोपिजियम का शेप है, तो इसका अगर एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ट्रोपिजियम का फॉर्मूला याद करना है। ट्रोपिजियम का फॉर्मूला क्या है, ट्रोपिजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू पैरेलल साइड, टू पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ओ ए और बी डी, तो ओ ए प्लस बी डी को जोड़ देते हैं, ओ ए प्लस बी डी इंटू क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ओडी होता है, तो यहां पर ओडी कर लेंगे। तो हाफ ओ ए का मतलब क्या है, फिर से देखो यू, बीडी का मतलब, बीडी कहां गया, बीडी मतलब क्या होता है, वी होता है, चलो यहां पर वी लिख दिए। और ओडी का मतलब क्या होता है, ओडी का मतलब बच्चों फिर से हो गया टी, है ना। अब देखो u प्लस वी, यहां से क्या हो गया, यहां से फिर तुम लोग अगर ठीक से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहां से हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या करना है, देखो हम लोग बच्चों कहां करें, इधर दिखा देते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो देखो एटी इक्वल्स टू कितना आएगा, v माइनस यू, यू को इधर बेच दिए तो v माइनस यू, तो t इक्वल्स टू कितना आएगा, v माइनस यू बाई ए, इसको इधर बैठा दो, हाफ इंटू यू प्लस वी, इसको देख लो ठीक से, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, देखो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस एटी, तो यहां से एटी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, v माइनस यू, तो t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए, ठीक से देखो t का वैल्यू कितना आया, v माइनस यू बाई ए, तो यही t का वैल्यू यहां पर बैठा दो, t गायब हो गया, देखो t इरेज हो गया था, सॉरी यहां पर t था, ठीक है, u प्लस v इंटू टी, देखो ये वाला इक्वेशन से आ रहा है, ओडी का वैल्यू बैठा है t, ठीक है, तो यहां पर u प्लस v इंटू टी, हाफ इंटू यू प्लस v इंटू टी, ठीक है, ये क्या है, s का वैल्यू है, s का वैल्यू हाफ इंटू यू प्लस v, यहां पर t के जगह में बैठाएंगे v माइनस यू बाई ए, इसको ठीक से लिखते हैं, देखो u प्लस v है, इसको v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं, v प्लस यू, u प्लस v और v प्लस यू दोनों का मतलब सेम है, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई टू इंटू ए, नीचे हो गया, तो s इक्वल्स टू क्या, अच्छा देखो इसको इधर अगर लिखेंगे तो 2as हो जाएगा, 2a के साथ s को मल्टीप्लाई करेंगे 2as, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू आ गया, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू का मतलब क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर को अगर इधर बैठा भेजोगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन भी बच्चों बन गया, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ग्राफ से ये तीनों ही प्रूफ करना है, एस टी इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, वो कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में,
ग्राफ से नहीं निकालना है उसको, ठीक है। तो इसको तुम लोग घर में प्रैक्टिस करना, तभी आएगा, नहीं तो तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन एकदम खत्म हो जाएगा अगर ठीक से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कंटेंट के संग। तब तक के लिए टाटा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलना, और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना। थैंक यू। Concept Plus.